नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो फॉर लाइफ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज यहाँ पर हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि की बात करेंगे 18 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक की, क्योंकि इस बीच 18 अगस्त को ही जो गुरु है वो आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 18 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक इसका प्रभाव कन्या राशि में क्या देखने को मिलेगा, ये हम आपको बताएंगे। जब भी देखिए, कमेंट्स में बहुत लोग ये कहते हैं कि कभी कोई ग्रह किस नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, कभी कोई ग्रह किस नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, तो उसका आज मैं आंसर देते हुए आपको ये बताती हूँ कि जब ग्रह किसी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तभी वो एक प्रभावित रिजल्ट देते हैं। हर ग्रह किसी न किसी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं और जब वो नक्षत्र में प्रवेश करते हैं उसके बाद ही पॉजिटिव या चाहे नेगेटिव, एक नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद ही पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट इंसान को देखने को मिलता है। आश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, यानी कि आश्लेषा नक्षत्र का मालिक बुध है। तो यूं कह सकते हैं कि गुरु ने बुध के नक्षत्र में प्रवेश किया है, जिस नक्षत्र का नाम है आश्लेषा नक्षत्र। यहाँ पर 18 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। हर एक नक्षत्र एक काम करता है, हर एक नक्षत्र का कोई कार्य होता है कि ये कार्य के लिए नक्षत्र है। ठीक है, तो आश्लेषा नक्षत्र का क्या कार्य है? आश्लेषा नक्षत्र जो है वो क्लैरिटी लेकर आता है। जिन भी चीजों में आपको कंफ्यूजन है उस चीजों में आपको क्लैरिटी देगा और साथ में उस रास्ते पे चल रहे रुकावटों को दूर करेगा। यानी कि जिस घर पर बैठकर गुरु ने आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश किया है, ठीक है, वहां से जुड़ी वो उस प्रॉब्लम्स को दूर करेगा और साथ में वो उस रास्ते में आ रही, उस घर से जुड़ी हर रास्ते में आ रही प्रॉब्लम्स को भी दूर करता हुआ नजर आएगा। ठीक है जी, तो अब गुरु ने कहां पर बैठकर किस नक्षत्र में प्रवेश किया है इसके बारे में पहले हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम बात करेंगे कि गुरु जो कौन से घर पर बैठकर किस नक्षत्र में प्रवेश किया। आश्लेषा नक्षत्र है जो कि हम बता चुके हैं, कौन से घर पर बैठकर उसने प्रवेश किया है। ठीक है, और साथ साथ में ये बताएंगे कि उनकी जो दृष्टियां हैं, उनकी जो दृष्टियां पड़ रही हैं वो कहां कहां पर पड़ रही हैं। ठीक है जी, गुरु यहाँ पर आश्लेषा नक्षत्र में बैठकर पहले तो आपको लाभ भी बहुत देगा, ये बताते हैं। विवाहिक क्षेत्रों में, आपके बिजनेस में आपको लाभ देता हुआ नजर आएगा। ठीक है, क्योंकि जो इसके प्रभावित घर हैं वो है 3, 5 और 7। 3, 5 और 7 जो है इसके प्रभावित घर हैं। यहाँ पे तीसरे घर को भी और 5वें घर को भी और 7वें घर को भी ये प्रभाव देना शुरू करेगा। और खुद गुरु कहाँ बैठा है? 11वें घर पर बैठा है। 11वां घर किस चीज का होता है? 11वां घर होता है लाभ का घर, गेन्स का घर। तो यहाँ पर लाभ के क्षेत्र में, जैसे कि मैंने पहले कहा, नक्षत्र का काम है रुकावटों को दूर करना। तो लाभ के क्षेत्र में आ रही रुकावटें कि आपको लाभ मिलते मिलते रह जाता है, आपके पास लाभ आते आते रुक जाता है, तो लाभ के क्षेत्र में आ रही रुकावटों को ये गुरु इस नक्षत्र पर बैठते हुए दूर करेगा। और साथ में लाभ के क्षेत्र में अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्लैरिटी नहीं है, तो वहां पर क्लैरिटी देना भी आपको शुरू करेगा। तीसरा, 5वां, 7वें घर पर जो दृष्टि है, तीसरा घर जो है वो स्ट्रेंथ का है। ठीक है, वो आपके पराक्रम का है, आपकी स्ट्रेंथ का है, आपकी हिम्मत का है, आपकी कॉन्फिडेंस का है। इसके साथ साथ अगर आप कोई ऑनलाइन फील्ड में हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, कोई ऐसे काम से जुड़े हैं जहां पर आपको प्रदर्शन करना पड़ता है अपना, यानी कि आप आप दिखते हो उस काम में। ठीक है, आप प्रचारित कोई चीज का प्रचार कर रहे हो, उसमें हो, आप कोई सोशल मीडिया में हो, आप कोई एआई प्लेटफॉर्म्स में हो, आप कोई यूट्यूब में हो, मार्केटिंग में हो, ट्रैवलिंग में हो, अगर इन सबसे रिलेटेड अगर आपका कोई काम है तो यहाँ पर जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है ये आपको वहां पर लाभ देती हुई नजर आएंगी। और इस क्षेत्र से जुड़े जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या इस काम से जुड़ी कोई रुकावटें आ रही हैं उनको दूर करेगी, या कोई कंफ्यूजन है तो वहां पर वो क्लैरिटी लेकर आएंगी और इस काम में ग्रोथ भी लेकर आएगी। ये तीसरा, अगर मेहनत से जुड़ा हुआ है तो कोई भी काम में अगर आप मेहनत कर रहे हो, उस काम में मेहनत के बावजूद भी अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा तो उन रुकावटों को दूर करता हुआ ये आपको ग्रोथ देगा। 5वां और 7वां घर, 5वां घर होता है आपके बच्चे से जुड़ा हुआ, आपकी शिक्षा से जुड़ा हुआ, आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ। इसके अलावा अगर आप टीचिंग लाइन में हैं, कंसल्टेशन की लाइन में हैं, कोई आर्टिस्ट हैं, वहां से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपकी शिक्षा क्षेत्र के लिए अच्छे, क्योंकि गुरु है। गुरु क्या है? गुरु
हमें एक शिक्षा करने के लिए गुरु की सहायता होती है। गुरु की दृष्टि 5वें घर पर है। तो यहाँ पर गुरु आपका मार्गदर्शन करते हुए, शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफल बनाते हुए और शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली रुकावटों या कन्फ्यूजन को दूर करते हुए आपको एक अच्छी ग्रोथ देंगे। इसके साथ-साथ लव लाइफ से भी जुड़ा हो तो लव लाइफ के बीच में आ रही रुकावटों को भी दूर करेंगे। अगर आप कोई बेबी प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं और कुछ रुकावटें आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो यहाँ पर वो भी दूर करती हुई आपको नज़र आएँगे। इसके अलावा अगर आप टीचिंग लाइन में हैं, कंसल्टेशन की लाइन में हैं या फिर अगर आप कोई आर्टिस्ट है तो यहाँ पर आपका काम भी चलता हुआ नज़र आएगा, या फिर कार्य क्षेत्र के बीच कोई प्रॉब्लम्स या रुकावटें हैं या कोई सैटिस्फैक्शन नहीं है, तो वहाँ पर वो भी चीज़ें आपकी लाभ के तौर पर मिलती हुई नज़र आएँगी। 7th हाउस में भी दृष्टि, 7th होता है विवाह से जुड़ा हुआ। अगर आपके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, गुरु विवाह का कारक है, तो यहाँ पर अगर विवाह के क्षेत्र में कोई रुकावटें आ रही हैं, जैसे मैंने कहा रुकावटों को दूर करेगा इस नक्षत्र पर बैठा, तो विवाह के क्षेत्र में कोई रुकावटें आ रही हैं तो उसको दूर करता हुआ विवाह के योग बनाएगा। ऑलरेडी मैरिड है और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको दूर करेगा। 7th हाउस बिजनेस का होता है आपके पार्टनर के, ठीक है, आपका पार्टनर का और आपकी बिजनेस का। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छा है। इसके अलावा आपके पार्टनर की ग्रोथ के लिए, आपके पार्टनर का हाउस है ना 7th हाउस, तो आपके पार्टनर की ग्रोथ के लिए वो कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, फिर बिजनेस उनका नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर वो उन रुकावटों को दूर करता हुआ उनको भी एक अच्छी ग्रोथ देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर उस घर पर दृष्टि है। तो जहां पर गुरु बैठा होता है या कोई भी ग्रह है जिसकी हम बात करते हैं, वो जहां पर बैठा होता है, वो जहां पर उनकी दृष्टियां होती हैं, उसके घर के हिसाब से क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव है, उस हिसाब से रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर गुरु का आश्लेषा नक्षत्र पर बैठना, जहां पर बैठा है वहां पर भी लाभ दे रहा है, जहां पर दृष्टियां हैं वहां पर भी लाभ दे रहा है, क्योंकि दृष्टियां भी बहुत अच्छे घर पर है और खुद भी वो बहुत अच्छे घर पर बैठा, तो बहुत ही पॉजिटिव वे में आपको लाभ दे रहा है। तो इस मौके को आपको फायदे से लेना है। कर्म प्रधान के घर पर दृष्टि है, यानी कि तीसरे घर पर दृष्टि है। तीसरा घर पराक्रम का, कर्म का घर है, तो यहाँ पर जितनी मेहनत करोगे अपने काम के प्रति, उतना ही लाभ गुरु आपको देता हुआ नजर आएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।